तो इस समय बीसीसीआई, पूरा टीम मैनेजमेंट, कोच गौतम गंभीर, ये सभी लोग 22 नवंबर से शुरू हो रही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की तैयारी में लगे हुए हैं। भारतीय टीम लगातार 5वीं बार ये ट्रॉफी जीतना चाहती है। साथ ही लगातार तीसरी बार ऑस्ट्रेलिया को उसी की धरती पर हरा कर ये ट्रॉफी जीतते हुए जीत की हैट्रिक भी लगाना चाहती है। इसलिए एक एक खिलाड़ी का चुनाव बहुत ही ध्यान से किया जा रहा है। अब इस टीम का हिस्सा ऋतुराज गायकवाड़ बनेंगे या नहीं बनेंगे, इसको लेकर कई सारी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। इनमें से कुछ पॉजिटिव भी हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं, लेकिन अभी अभी कुछ ऐसा हुआ जिसने ऋतुराज गायकवाड़ को एक झटका दिया है। ऋतुराज के बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में शामिल होने को लेकर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। लेकिन इस झटका देने वाली खबर पर बात करूं उससे पहले जिन लोगों को इस विषय में कुछ भी नहीं पता है उन्हें बताना चाहूंगा। अभी अभी जब बांग्लादेश के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज खेली जा रही थी, उसमें ऋतुराज गायकवाड़ का चयन नहीं किया गया था, तो टीम सिलेक्टर्स की काफी आलोचना भी हुई थी। फिर इसी बीच ये खबर निकलकर सामने आई कि ऋतुराज को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में तीसरे ओपनर बल्लेबाज के रूप में चुना जा सकता है, इसीलिए उन्हें रेड बॉल क्रिकेट खिलाई जा रही है। इसीलिए उन्हें दिलीप ट्रॉफी से लेकर ईरानी कप और अब रणजी ट्रॉफी के अंदर लगातार मौका दिया जा रहा है। उन्हें रेड बॉल क्रिकेटर के रूप में तैयार किया जा रहा है। फिर इसके बाद यह समाचार सुनने को मिला कि रोहित शर्मा शायद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले या दूसरे टेस्ट मैच से बाहर रह सकते हैं, क्योंकि उनका कोई व्यक्तिगत काम है जिस कारण से वो मैच में शामिल नहीं हो पाएंगे। अब ऐसे में प्रश्न ये उठ रहा है कि जब रोहित उपस्थित नहीं होंगे तो उनकी जगह पर यशस्वी जायसवाल के साथ ओपनिंग कौन करेगा। अब कई सारे क्रिकेट विश्लेषक और ऋतुराज के प्रशंसक ये मानकर चल रहे थे कि जब ऋतुराज को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में मौका दिया ही जाएगा तो शायद यशस्वी के साथ ऋतुराज ही ओपनिंग करते हुए देखने को मिले। और अगर ऐसा हो जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है। ऋतुराज अच्छे खिलाड़ी हैं, कई सारे रिकॉर्ड्स उनके नाम पर हैं। उन्होंने विदेशी धरती पर जाकर भी भारतीय परचम लहराया है। आपको एशियन गेम्स याद ही होंगे जहां पर ऋतुराज ने गोल्ड मेडल जीता था। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो T20 के अंदर शतक भी लगा चुके हैं। ऐसे कई सारे रिकॉर्ड उनके नाम पर दर्ज हैं, तो वो बिल्कुल बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ओपनिंग करने की योग्यता रखते हैं। लेकिन ऋतुराज को अभी एक बड़ा झटका लगा। वो झटका ये है कि भारत के एक पूर्व दिग्गज खिलाड़ी ने ऋतुराज की ओपनिंग करने को लेकर बहुत ही नकारात्मक बात कही है। उन्होंने तो ऋतुराज को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। मित्रों, मैं बात कर रहा हूं अनिल कुंबले के बारे में। उनसे जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में रोहित की जगह ओपनिंग करने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने ऋतुराज को अनदेखा करते हुए शुभमन गिल का नाम लिया। उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि शुभमन गिल बहुत ही प्रतिभाशाली हैं, कुशल हैं, उन्होंने ऐसा किया है, उन्होंने बहुत ही जबरदस्त खेल दिखाया हुआ है। वो पहले भी ऑस्ट्रेलिया जा चुके हैं, ब्रिस्बेन में उन्होंने शानदार अर्धशतक भी लगाया था, इसीलिए वो वहां की परिस्थितियों को जानते हैं। मित्रों, अब जिस तरह से दिग्गज खिलाड़ी अनिल कुंबले ने ऋतुराज की जगह शुभमन का चुनाव किया है, तो कहीं ना कहीं ये बात ऋतुराज के लिए एक झटका है, एक सेटबैक है। वैसे तो शुभमन गिल भी एक ओपनर बल्लेबाज हैं, लेकिन जब से यशस्वी जायसवाल का डेब्यू हुआ है तब से वो नंबर 3 पर खेलने के लिए आते हैं। बाकी टेस्ट मैचेस में ओपनिंग जोड़ी तो रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की ही रहती है। लेकिन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में रोहित शर्मा की अनुपस्थिति में क्या होगा, यह विषय इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। क्या ऋतुराज रोहित की जगह लेंगे या शुभमन गिल ओपनिंग करेंगे? ये सारे प्रश्नों के उत्तर धीरे धीरे आने वाले समय में मिलते चले जाएंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो बड़े बड़े पूर्व दिग्गज खिलाड़ी, पूर्व दिग्गज क्रिकेटर अब जो अपनी राय देते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। टीम सिलेक्टर्स कहीं ना कहीं देखते हैं कि किस खिलाड़ी के प्रति ज्यादा अच्छा वातावरण बना हुआ है। हालांकि अगर ऋतुराज गायकवाड़ रणजी ट्रॉफी के अंदर अच्छा खेल दिखा देते हैं तो फिर उन्हें चुने जाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि रणजी ट्रॉफी में उनके अप्स एंड डाउन्स चालू हैं। पहले मैच के अंदर उन्होंने 86 रनों की जबरदस्त पारी खेली थी। फिर दूसरा मैच जहां पर वो मुंबई के खिलाफ खेल दिखा रहे थे, उसकी पहली पारी में वो 0 पर वापस चले गए। मतलब कभी 86 बना रहे हैं तो कभी 0 बना रहे हैं। अब जब अपनी दूसरी पारी खेलने के लिए आए हैं तब वो अर्धशतक लगा चुके हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब देखना होगा क्या वो दूसरी पारी में जो अर्धशतक लगाया है इसे शतक में बदल पाते हैं या नहीं, क्योंकि अब के समय में अब अर्धशतक का कोई महत्व बचा ही नहीं है। चारों तरफ शतकों की बरसात हो रही है। वाशिंगटन सुंदर से लेकर ईशान किशन, अभिमन्यु ईश्वरन, ऐसे ही न जाने कितने खिलाड़ी लगातार शतक पर शतक लगाते चले जा रहे हैं। तो ऐसे में ऋतुराज गायकवाड़ को रेड बॉल क्रिकेट में अगर अपने आप को सिद्ध करके दिखाना है, टीम सिलेक्टर्स जहां पर उन्हें मौका दे रहे हैं वहां पर आगे बढ़ना है, तो उन्हें कहीं ना कहीं अपने प्रदर्शन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, अच्छा प्रदर्शन करके दिखाने की आवश्यकता है। फिर किसी की भी राय मायने नहीं रखेगी क्योंकि ऋतुराज का प्रदर्शन बोलेगा। हालांकि एक खबर यह भी निकल कर आई है कि ऋतुराज गायकवाड़ को टीम इंडिया ए का कप्तान बनाया जा सकता है। टीम इंडिया ए ऑस्ट्रेलिया दौरे पर चली जाएगी, अक्टूबर में ही चली जाएगी। वहां पर ऑस्ट्रेलिया ए टीम के साथ उसे खेलना है, उसे 2 टेस्ट
टेस्ट मैचेस खेलने हैं। उसके बाद में जो रोहित शर्मा के नेतृत्व वाली हमारी इंडिया टीम है, हमारी राष्ट्रीय टीम, उसके साथ में एक वार्म अप मैच भी खेला जाना है, तो वहां पर भी ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान बनाए जा सकते हैं। बहुत कुछ होने वाला है, बस ऋतुराज को अपना अच्छा खेल दिखाते रहने की जरूरत है।